दिहाड़ी बाग ढोक के मकाम पर आए तो वहाँ आज एक और खौफनाक हादसा हुआ जिसमें एक ऐसा नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया जो आज के दिन ही अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। मदरसे में उसने 9 साल तालीम मुकम्मल की, हिफ्ज़ का कोर्स मुकम्मल किया और आज वो ये खुशियाँ बांटने अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, लेकिन किस्मत ने मौका ना दिया और मौके पे ही वो जहाँ बहक हो गया। ये हादसा सुजुकी और मोटर बाइक का था और जिसमें ये नौजवान जो मोटर बाइक पे सवार था वो मौके पे ही जहाँ बहक हो गया। इसी तरह चंद माह कबल एक और नौजवान, कम सिन नौजवान जो 4 बहनों का अकलौता भाई था, वो भी सुजुकी से टकरा कर अपनी जान की बाजी हार गया था। इसमें जो बड़ी वजह है हादसात की वो ये है, जबकि ढेरी की तरफ से आगे जो ब्रोडगाला की तरफ ये सड़क जाती है या मुंजवार की तरफ जाती है तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और वहां लोग आस्था ही चलते हैं, लेकिन जो ही इस सड़क पे वो आते हैं तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि यहाँ कोई ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं करता, ना ही कोई करवाता है और ना ही यहाँ कोई जो उस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ ड्राइविंग सिखाई जाए और लोग सीख के उसके बाद फिर सड़क पे आए। यहाँ सिर्फ यही है कि अगर किसी के पास कोई बाइक है या गाड़ी है तो दीगर लोग उसी पर अपना हाथ सीधा कर लेते हैं और उसके बाद बगैर किसी नॉलेज के वो सड़क पे आ जाते हैं और अपने लिए भी वो मुसीबत का बायस बनते हैं और दूसरों का भी वो बहुत सारा नुकसान करते हैं। और ना ही हमारे यहाँ कोई इस तरह का निज़ाम है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो मंथलियाँ लेने में मसरूफ रहती है और जो ज्यादा जब चेकिंग होती है इस तरह के हादसा हो जाते हैं तो मोटर बाइक और गाड़ियों को रोकना शुरू कर देते हैं और उन्हें थाने ले जाते हैं और फिर पैसे लेके छोड़ देते हैं और ये साइकिल चलता ही रहता है। जबकि हम तरक्की याफ्ता दुनिया को देखें, बरतानिया की अगर हम मिसाल ले लें तो वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई खाला जी का घर नहीं है, वहाँ बाकायदा तरबियत लेना पड़ती है। सबसे पहले थ्योरी टेस्ट होता है, उसमें जो रोड साइंस है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है और उसका इम्तहान देना पड़ता है। फिर सिमुलेशन के जरिए कंप्यूटर पे सिखाया जाता है कि रोड हैजर्ड्स क्या होते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो कि अमलन 1 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें गलियों में लेके जाया जाता है। पार्किंग का टेस्ट होता है कि कैसे आपने पार्क करना है, गली में कैसे पार्क करना है और पार्किंग एरिया जो है वहां आपने गाड़ी को किस तरह से रिवर्स पार्किंग करनी है। इन सारे मराहल के बाद एक मरहला आता है कि जिसमें हिल स्टार्ट, चढ़ाई में गाड़ी जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, वहां आपने उसको स्टार्ट करना होता है। उसके बाद हाईवे पे आपको ले जाते हैं और ये सारे मराहिल में जब आपकी 0 मिस्टेक होती है तो फिर जाके लाइसेंस आपको। मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस हुआ और मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कितनी बार टेस्ट दिया था और कितनी बार में फेल हुआ था। तो आखिर जब ये लाइसेंस मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है जिस तरह के बंदा पहली बार मैट्रिक पास करता है। इसके अलावा जब सऊदीया, दुबई की खासकर हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे जो अजीज़ व अकारिब हैं वो हमें बताते हैं कि उनकी जो कमाई का एक तगड़ा हिस्सा है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में निकल जाता है। वहाँ भी यही निज़ाम राइज है और बड़ी तगदो के बाद और बड़ी मेहनत के बाद आपको वो जो लाइसेंस है वो हासिल होता है। जबकि हमारे यहाँ जो थ्योरी टेस्ट है उसको ये कहते हैं इशारे और एक 4 सा लगा होता है और पुलिस वाला खड़ा होता है वो डंडा लेके और वो इशारे कर रहा होता है ये 10 ये 10 ये 10, तो वो तो बेसिकली राइट लेफ्ट ही है इशारे। तो 2-3 पूछने के बाद वो कहता है जाओ फिर आपका थ्योरी टेस्ट पास हो गया। जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसमें भी कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ती, कोने लगी होती हैं और एल शेप सी बनी होती है, उसमें से गाड़ी आप सीधी लेके जाते हैं, फिर रिवर्स लेके आते हैं। रिवर्स आते हुए गाड़ी को कौन के साथ टकराना नहीं चाहिए। अभी वो टकरा जाती है तो फिर जनाब वहां मजमा लगा होता है, जनाब पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, दीगर लोग जो टेस्ट देने वाले होते हैं वो भी खड़े होते हैं, तमाशा सा बना होता है। तो जब कौन के साथ गाड़ी लग जाती है तो कहता है वो बंदा मारी है निकल बाहर फेल हुई है, तो फिर कहते हैं फिर अगली दफा आ जाना। तो एक सरसरी सा एक अमल होता है, मिलता है, वहीं पे आपको बता दिया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। और उस टेस्ट को पास करने के बाद आपके पास जब लाइसेंस आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप हाईवे पे भी गाड़ी चला सकते हैं, मोटरवे पे भी चला सकते हैं, सिर्फ वो एल शेप में से गाड़ी गुजारने के बाद ही। तो ये सारा प्रोसेस होता है। जबकि हमारे यहाँ होना ये चाहिए
कि इसे तहसील लेवल पे ड्राइविंग स्कूल होने चाहिए, सरकारी सतह पे होने चाहिए, और उसमें लोग बाकायदा तरबियत हासिल करें, उसके बाद टेस्ट दें, और टेस्ट देने के बाद जो है वो लाइसेंस हासिल करें। और ये रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। इसमें यूरोपीय ममालिक भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, मिडल ईस्ट भी पैसा कमा रहा है, और ये हमारी हुकूमत भी ये बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जितने भी वजीर, मुशीर और पुलिस के आला अफसर हैं, ये सारे यूरोप जाते हैं। कोई कोर्सेज के लिए जाता है जो ऑफिसर्स हैं, जबकि बाकी ये सारे घूमने के लिए जाते हैं, और इन पे जरा असर नहीं होता कि जो अच्छी चीजें वो यूरोप में देखते हैं कि ये हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। और जबकि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं तरक्की याफ्ता ममालिक में क़याम पज़ीर है, और वो ना वो उस तरह की वो तजावीज़ देते हैं, और ना ही खुद क़वानीन की पाबंदी करते हैं। जहाँ दिल करता है गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सड़क के दरमियान में गाड़ी खड़ी करके बातें करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, रास्ता नहीं देंगे, लोग हॉर्न बजाएंगे, ये भी खुद भी बजाएंगे और बदतमीजी भी करेंगे। लेकिन ये अगर हुकूमत इसकी तरफ तो जो नहीं देती, तो लोग इसी तरह अपनी जानें गंवाते रहेंगे। नौजवान जो है अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरे का भी नुकसान करेंगे। तो बाज़ दफा सड़क पे लोग जो हैं वो अपनी गलती की वजह से नहीं, किसी दूसरे की गलती की भेंट चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से खानदान उजड़ जाते हैं।